सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं देव यज्ञ के बाद पितृयज्ञ की, और पितृयज्ञ के विषय में भी काफी चर्चा हुई है। कैसे कैसे संतानें पितृयज्ञ का सामर्थ्य अर्जित करके अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों को तृप्त करते हैं, श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते हैं, जिससे उनका निरंतरता के साथ स्वास्थ्य, समृद्धि, यश, कीर्ति सतत बढ़ती जाती है, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। ऐसे माता पिता धन्य हैं जो अपने ऋषि ऋण को, पितृ ऋण को, देव ऋण को जो सदा ध्यान में रख करके अपने कर्मों को करते हैं, कि हमारे जीवन में उन माता पिता की, उन बड़े बुजुर्गों की जो त्याग, जो तपस्या लगी हुई है, जो प्रतिष्ठा हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कभी भी खंडित ना हो, कभी भी उसका ह्रास ना हो, कभी भी वो हताशा, निराशा उनके अंदर नहीं आने पाती है, जो अपने से बड़ों का सदा सम्मान करते हैं। तो पितृयज्ञ के विषय में मैं आगे और चर्चा कर रहा हूं। माता पिता जब प्रसन्न होते हैं, आनंद की अनुभूति उनको होती है, अपने पुत्र और पुत्रियों को देख करके उनके अंदर आशीर्वाद स्वभावतः प्रस्फुटित होता है, तो समझिए कि माता पिता तृप्त हैं और उनका तर्पण हो रहा है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि अर्थागमो नित्यमरो गीता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा वस्याश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। 6 प्रकार के सुखों की चर्चा की थी। 6 प्रकार के सुख, जिसमें नित्य धन का आगमन हो, धन आता रहे, आरोग्य की प्राप्ति होती रहे, आरोग्य का लाभ मिलता रहे, दूसरा सुख है ये। और तीसरा सुख है प्रियतमा और मधुर भाषणी जो पत्नी है, मधुरभाषी पति भी, तथा आज्ञाकारी सुत जो पुत्र है, जो श्राद्ध और तर्पण करता है, उसका वश्य अर्थात माता पिता के अनुकूल उसका आचरण होना चाहिए, और धन का लाभ कराने वाली विद्या होनी चाहिए। 6 गुण या 6 संसार के सुख हैं, इससे व्यक्ति सुखी होता है। और इसके विपरीत यदि कोई आचरण करता है तो वो दुखी करने वाला है। माता पिता जो नित्य आरोग्यता में रहते हैं, उनके पीछे ऐसे आप अधिकांश घरों को देखेंगे, अधिकांश परिवारों को देखेंगे, जिनके पुत्र पुत्रियां, जिनकी संतानें सुव्यवस्थित हैं, सुसंस्कारित हैं, अच्छे जीवन जीने वाले हैं, उनके माता पिता सदा
निरोगी रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। अपवाद में हो सकते हैं, अनेक कारण होते हैं रोगी होने के, लेकिन अधिकांश जिनके माता पिता या जिनके पुत्र पुत्रियां एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अर्थात परस्परता युक्त जीवन जीते हैं, वो परिवार सदा प्रसन्न रहते हैं। और नहीं तो कितना भी धन धान्य हो घर के अंदर, माता पिता दुखी हैं। और ये आप इस पर विचार कर लीजिए, इसको और देख लीजिए अपने पास पड़ोस में, गांव घर में, शहर में, जिनके पुत्र आज्ञा पालक नहीं होते हैं, जिनके पुत्र वश में नहीं होते हैं, वे अक्सर मन के रोगी हो जाते हैं, तन के रोगी हो जाते हैं। तो तन और मन का रोगी व्यक्ति कभी भी सुख की प्राप्ति करेगा क्या? नहीं कर सकता है। उसको कितनी भी घी की तली चीजें खिलाओ, कितने भी सुखपूर्वक कुछ भी आप कराइए, लेकिन माता पिता यदि पुत्रों से असंतुष्ट हैं तो वो कभी भी निरोगी नहीं रह सकते, उनका रोग सदा बढ़ता जाता है। इसलिए पुत्र का वश्य में होना आवश्यक है। कुछ इसको गलत अर्थ में ना ले जाए, इसलिए और स्पष्ट करना चाहूंगा। वश्य का तात्पर्य इसको कदापि ऐसा नहीं लेना चाहिए कि वो वश में है और कुछ भी माता पिता कुछ भी आज्ञा करे और वो करता जाए, ऐसा नहीं। वश्य का तात्पर्य यह है कि जो कुल वंश की मर्यादा का ध्यान रखता है। वश्य का तात्पर्य यह है कि जो अपने पुत्र धर्म का कभी अतिक्रमण नहीं करता है। पुत्र है तो पुत्र का सुपुत्र बनता है, कुपुत्र कभी नहीं बनता है। जो कुल को कभी कलंकित नहीं करता है, ऐसा वश्य है। ऐसा जो पुत्र है वो बहुत ही धन्य परिवार है जिनकी ऐसी संतानें हैं। और बहुत ही सुंदर बात एक और कही है, को धन्यो बहु भी पुत्र ही कुशूला पूर्णाढक ही वर में का कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए। कहा को धन्यो बहु भी पुत्र ही, को धन्यो बहु भी बहु भी पुत्र ही। को धन्यो बहु भी पुत्र ही कुशूला पूर्णा ढाकई। कुशूला कुशूला पूर्णा ढकई। कुशूला पूर्णा ढकई। और अगली बात क्या कही, वर में कहा कुलालंबी। वर में कहा कुलालंबी। वर में कहा कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता।
उच्चारण करेंगे। को धन्यो बहुभी पुत्रैः कुशूला पूर्णाढकैः वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता। को धन्यो बहुभी पुत्रैः कुशूला पूर्णाढकैः वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता। तो बहुत ही सुंदर बात कही कि कहा कि को धन्यो, कि कुशूल नामक पात्रों से भरे जाने वाले अनाज रखने वाले जो आढ़क नामक पात्रों के समान, अर्थात बहुत भोजन करने वाले पुत्रों से कौन बड़ाई पाता है। परंतु जिसके उत्पन्न होने से वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता, जिसके उत्पन्न होने से पिता संसार में विख्यात हो जाता है, कुल दीपक एक ही पुत्र अच्छा है। पुनः मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। को धन्यो बहुभी पुत्रैः कुशूला पूर्णाढकैः, मतलब बहुत, जैसे वरमेका गुड़ी पुत्रो, एक श्लोक पढ़ा था ना, वरमेका गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख शतानपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा क्या है, एक पुत्र ही हो। एक पुत्र ही हमारे कुल वंश को संसार में प्रकाशित कर सकता है, कुल दीपक बन सकता है। लेकिन अगर सैकड़ों पुत्र हैं और वो मूर्ख हैं, तो ऐसे मूर्ख पुत्र सैकड़ों हो जाएं तो भी उससे हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यहाँ भी इस बात को कहा कि कुशूल नामक पात्रों से भरे जाने वाले अनाज रखने के आढ़क नामक पात्रों का समान, अर्थात बहुत भोजन करने वाले पात्रों से कौन बड़ाई पाता है। कुशूल और आढ़क ये पहले के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द, कि बड़े पात्र हो या छोटे पात्र हो, कुशूल और आढ़क। आढ़क तो छोटा होता है, कुशूल जो कुठुलिया बोलते हैं, कहीं 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 उसको कोठी बोलते हैं, समझते हैं, बड़े पात्र होते हैं ना। हाँ हाँ, तो एक छोटे छोटे पात्रों में रखना और एक बड़े पात्र में रख दिया, तो अनाज रखना ही तो है। लेकिन अगर बड़ा पात्र हो तो वो सुगमता से रखा जा सकता है, और छोटे छोटे बहुत हो तो भी बड़ी परेशानी होगी। ऐसे ही जो विशाल व्यक्तित्व वाला यदि संतान है, वह पुत्र जिसमें विवेक वैराग्य है, वह पुत्र जो बड़ी सोच वाला है, कड़ी मेहनत वाला है, वो ऐसा एक पुत्र पर्याप्त है कुल के लिए। और ऐसे छोटी संकीर्ण विचारधारा वाले, संकीर्ण सोच वाले, जो बिल्कुल संकुचित विचारधारा में जीवन को जीने वाले हैं, ऐसे पुत्रों की अपेक्षा दीर्घ और विस्तृत विचारधारा वाले पुत्रों से पिता सदा सुशोभित होता है। कुलदीपक एक ही, पिता संसार में विख्यात हो जाता है। जैसे मैंने कई बार कहा कि एक यदि सुसंतान है, और उस सुसंतान, कितने भी महापुरुष हैं, हजारों सैकड़ों लाखों महापुरुषों के नाम आप जान सकते हैं, और उन महापुरुषों के साथ उनके पिता और माता का नाम जुड़ा हुआ है। माता पिता ने विशेष कुछ नहीं किया, उनके पुत्रों ने अपने विस्तृत ज्ञान से, विस्तृत पुरुषार्थ से, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से अपने जीवन को भी अच्छा जिया और अपने कुलवंश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाया, स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया, और अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम जोड़ लिया। अर्थात वो जोड़ क्या लिया, वो तो जुड़ा ही होता है। और सैकड़ों पुत्र हो जाएं और नाम ना हो, यश कीर्ति ना हो, तो ऐसे पुत्र से क्या लाभ। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही, इसलिए कि कुलदीपक एक ही पुत्र सारे संसार में परिवार को, माता पिता को
प्रकाशित कर देता है, गौरव बढ़ा देता है। लेकिन हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में यदि पुत्र हो और वो मूर्ख हो तो कभी भी उनका नाम यश नहीं होता है। और यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वश विशुद्धोपि निर्गुणः किम करिष्यति। किसी से भी उत्पन्न हुआ हो किंतु गुणवान होने से प्रतिष्ठा पाता है। जैसे अच्छे बांस का बना हुआ भी धनुष गुण और अर्थात डोरी के बिना क्या कर सकता है। माता पिता अच्छे हैं लेकिन उनकी संतानें अच्छी नहीं है, वह कभी भी अपने मातृ पितृ धर्म को निभाते हुए भी अपने कुल वंश को बचा नहीं सकता। बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। माता पिता कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन माता पिता की कृपा हमारे ऊपर है, गुरुजनों की कृपा हमारे ऊपर है, सारे समाज की कृपा हमारे ऊपर है, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, लेकिन अपनी कृपा भी तो चाहिए। जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, अर्थात बड़ों ने बताया कि ये मार्ग अच्छा है, इस पे चलो, शास्त्र भी वही मार्ग बताते हैं, इस मार्ग पर चलना है आपको, लेकिन बता सब रहे हैं, हम चल नहीं रहे, चलना तो हमको पड़ेगा ना। माता पिता कर्म के साथी नहीं होते, माता पिता केवल जन्म के साथी होते, कर्म तो हमको करना है। तो माता पिता का जो उत्तरदायित्व था उन्होंने तो निभा दिया, लेकिन एक उदाहरण दिया कि जैसे अच्छे बांस, कुछ बांस ऐसे होते हैं कि उनका धनुष बनता नहीं है, जल्दी लचीले नहीं होते, कुछ बांस लचीले होते हैं, अनेक प्रकार के बांस होते हैं। तो एक उदाहरण इन्होंने दिया कि बांस जो अच्छी क्वालिटी का होता है, गुणवत्ता से युक्त होता है, उसका धनुष बहुत अच्छा बनता है, लेकिन धनुष बनेगा कब? जब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, प्रत्यंचा चढ़ेगी, डोरी चढ़ेगी, तभी तो धनुष बनेगा। इसलिए जो बांस है वो कुल का काम करता है। माता पिता हमारे जो है जन्मदाता होते हैं, लेकिन डोरी का काम कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है। डोरी काम कौन करेगा? पुत्र कर रहा है। और बांस कितना भी अच्छा हो और डोरी अच्छी ना हो तो निशाना लगेगा क्या? निशाना नहीं लगेगा, प्रत्यंचा नहीं चढ़ेगी और उससे हानि हो जाएगी। इसलिए बहुत अपने जीवन को विशेष बनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। माता पिता, क्योंकि कहा, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी कि मातृ देवो भव, माता क्या है? देवता है। माता देवता के समान है और वह देवता जो हमको जीवन देती है, हमको पालती पोसती है। तो आज हम और कुछ चर्चा आगे बढ़ाएंगे पितृयज्ञ में। माता पिता, मातामही या पितामही, पितामही, पिता महा, दादा दादी, नाना नानी। तो नाना नानी तो माता जी के कुल उधर हो गए, और जो दादा दादी हैं वो पिता के कुल के हो गए। तो भी हमारे लिए सबका आशीर्वाद अपेक्षित है। हम यदि आशीर्वाद से अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे तो जीवन बहुत श्रेष्ठ बनेगा। माता के विषय में कुछ अलग अलग संदर्भों में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि माता निर्माता भवती, माँ क्या होती है? निर्मात्री होती है। माँ के संबंध में बहुत ही सुंदर बात अलग अलग हमारे लौकिक साहित्य में भी और वैदिक साहित्य में भी बहुत मिलते हैं। तो ये सूक्तियाँ हैं आपके समक्ष, मैं लिख रहा हूँ, इनको आप लिख लीजिए। जैसे कहा कि पूत जो है, पूत कुपूत हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली। ये अनेक जो है गीत, अनेक संगीत के माध्यम से माँ का महिमा मंडन किया जाता है, और ये बात सत्य है। मैं कुछ कतिपय आपके सामने छोटे छोटे वाक्य रखूंगा।
सूक्तियां रखूंगा। तो कहा कि का नाम माता, का नाम माता। का नाम माता, पुत्र कस्य अपराधम न मर्ष्यति। पुत्र कस्य अपराधम न मर्ष्यति। बहुत सुंदर बात कही। अर्थात कहने का आशय यह है कि वह माता, माता कौन है, कौन सी ऐसी माता है जो पुत्र का अपराध क्षमा न करे। कौन सी ऐसी माता है जो पुत्र का अपराध क्षमा ना करे। अर्थात मां अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करती है। जैसे धरती मां धैर्य से परिपूर्ण है, वैसे प्रत्येक पुत्र या पुत्री की जो मां होती है वो सदा उनको क्षमा ही करती है। यदि मां क्षमा ना करे तो कभी भी हमारा पालन पोषण नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? कितने बार, अनगिनत बार उसने हमको क्षमा किया है, अनगिनत बार, असंख्य बार उसने हमारे जो है छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा किया है कि ये छोटा बच्चा है, ये पुत्र या पुत्री है, तो ये अगर वो थोड़ी थोड़ी बातों पर विचलित हो जाती तो शायद हमारा पालन पोषण ठीक ना हो पाता। इसलिए संसार में मां से ज्यादा हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मां से ज्यादा सहन करने वाला हमको कोई नहीं है। जिसको धर्मपत्नी कहते हैं उसकी भी एक सीमा है सहन करने की। अब तो बड़ी विचित्र व्यवस्था हो गई है। पहले तो ये कोई कहीं भी ऐसा शब्द नहीं जो डाइवर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, डाइवोर्स, और तलाक बोलते हैं, ये कहीं भी हमारी संस्कृति में कहीं भी नहीं है। और कभी ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता कि तलाक हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में माँ जो है वो सबसे ऊंचा दर्जा माँ का इस संसार में। माँ की जो ममता है उस ममता की समता कोई हो नहीं सकती। इसलिए आनंद राधम में एक वाक्य आता है माँ के लिए, जन्मना एव नारी माता। अब इसमें जो मातृशक्ति है उसके लिए कह दिया कि जन्म से ही, बहुत सुंदर बात है। और यहाँ पतंजलि योग पीठ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री, परम पूज्य गुरु जी सहित यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की जो संकल्पना है, जो उद्घोष है ऋषियों का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पतंजलि योग पीठ में। तो ये बात कही यहाँ पर, जन्मना एव नारी माता, जन्मना एव नारी माता। ये कहा कि जन्मना एव नारी माता। हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जन्म से ही नारी जो है मां होती है। अर्थात जो उसके अंदर करुणा का भाव है, उसके अंदर जो ममत्व है, उसके अंदर जो स्नेह का, वात्सल्य का जो भाव है, वो जन्म से ही होता है। जो भी नारी के शरीर में आत्मा होती है वह निश्चित रूप से मां का ही स्वरूप होता है। परमात्मा जैसे माता भी है और पिता भी है, जगत जननी भी है और जगत
पिता भी है। ऐसे नारी के लिए कहा गया कि नारी तो जन्म से माँ की समान होती है। माँ के अंदर जैसे स्नेह, वात्सल्य, करुणा, वैसे कोई भी जो है नारी जाति में ये उसकी महिमा है। उसका गुणगान वेदों ने भी किया है, लौकिक साहित्य में भी किया है। कुछ कालखंड बीच में ऐसा आया जहां पर ये विपरीत स्थिति हो गई। अस्तु, इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।